हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मीन्स हम फॉर्मूलों का यूज करके, मैथमेटिकल फॉर्मूलों का यूज करके हम वेक्टर एडिशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले वीडियो 1 और 2 उसको आप देख लें, जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं, वेक्टर कितने तरीके के होते हैं और ग्राफिकल मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियोस में देख लेंगे। ये लेक्चर 3 है और 3rd वीडियो में आज हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग फॉर्मूला, इसी को हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। ये है अपना लेक्चर नंबर 3। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए एनालिटिकल मेथड फॉर्मूले की जरूरत कैसे होती है, क्या होता है। हमने मैग्नीट्यूड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन जुड़ा हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। वेक्टर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह यदि हम शिफ्ट करना चाहें तो बिना वेक्टर को चेंज किए हम वेक्टर्स को कैसे शिफ्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हम यदि और आगे चलें तो ध्यान देंगे, डेरिवेशन की बात कर लें हम। वेक्टर एडिशन के कुछ डेरिवेशंस हैं। हमें पता है कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, the resultant value of vector A and vector V in between these two, इन्हीं दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट आएगा। ये हमने ग्राफिकल मेथड से हमें आता है। और यदि A और B का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों के बीच में होगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, वेक्टर्स की कुछ खास बातें क्या होती हैं, पैरेललोग्राम एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन पे। तो ध्यान देंगे बच्चों, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू ए, और ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है बी। और वेक्टर ए और बी को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वेक्टर ए को इधर ही रहने देते हैं, वेक्टर बी को यहां से उठा के यहां रख लेते हैं। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। हमने वेक्टर बी को यहां पे रख लिया इस तरीके से। अब क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट है, हमारा मंत्र है, मंत्र क्या कहता है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। ये अपना इनिशियल टेल है और ये अपना फाइनल हेड है। यदि मैं इनिशियल टेल टू फाइनल हेड चलूं तो ये रहा अपना रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये अपना रिजल्टेंट वैल्यू आ गया बच्चों। अब ध्यान देंगे, अब सीखते हैं। यदि मैं कहूं कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो इनके बीच का ये एंगल है थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के जब टेल जुड़े रहते हैं तो ही हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। और इसको आगे एक्सटेंड करें तो ध्यान देगा, ये वही लाइन है, दैट इज वेक्टर ए वाली ही लाइन है, और ये वेक्टर बी इसी के पैरेलली शिफ्ट किया हुआ है। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक ठीक है, सब सीख गए। अब क्या करते हैं, जो ये B है इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। इससे यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इनके हम नाम लिख देते हैं। लेट्स से दिस इज P, दिस वन इज Q, R, S, ऐसे नाम ले देते हैं। अब ध्यान देगा, हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना हमें आता है। यदि इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा। वेक्टर को तोड़ना मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं आप लोगों को। मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और बी को ही ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। ये अपना बी है और ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो इसमें ये है एक्स और ये है वाई। हमें बी को तोड़ना है एक्स की तरफ और वाई की तरफ, वहां पे हमें वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए और ये परपेंडिकुलर वैल्यू हमें चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, यहां पे देखेंगे। यहां पे यदि मैं लिखूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स बाई बी। और यहां से हमें सीधे सीधे मिल गया एक्स इज इक्वल टू क्या आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू बी को आप इधर लेते आइए, दिस इज बी कॉस थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा। काफी आसान है बच्चों। यदि मैं साइन थीटा लिखना चाहूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई बाई बी। ये हो जाएगा y बाई बी। यहां से आपने सॉल्व किया तो y का वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल टू आ गया, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। दिस इज b
साइन थीटा। ये चीजें हमें क्लियर है। जिधर थीटा जुड़ा होता है उधर कॉस थीटा आता है। जैसे x का वैल्यू क्या आएगा, b कॉस थीटा। जो ये नीचे का वैल्यू है ये कितना आएगा, b का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। जिधर थीटा जुड़ा हो उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा न जुड़ा हो उधर साइन थीटा। ये याद करना है तो याद कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना आया हमें पता है। ये वैल्यू लिखने के लिए नीचे थीटा जुड़ा हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगा b कॉस थीटा। ये ऊपर का वैल्यू, दिस वैल्यू इज हाउ मच, ये वैल्यू यहां से हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है। तो ऊपर का ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा b साइन थीटा। ये सारी चीजें हमें क्लियर है। ये चीजें मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि हमने तोड़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल, कुछ खास चीजों के बारे में। तो ध्यान देगा, यदि मैं लिखना चाहूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r, रिजल्टेंट का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r इन द ट्रायंगल PQR, इन अ ट्रायंगल PQR। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में देखेंगे, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस कंप्लीट इज आवर बेस। तो इसमें आप देखेंगे तो r पाइथागोरस लगाएंगे, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज b साइन थीटा का होल स्क्वायर, b साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बेस। बेस में क्या क्या है, a प्लस b कॉस थीटा। तो आपने लिखा a प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है हाउ टू सॉल्व, तो यहां से लिखा r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पे a प्लस b कॉस थीटा है तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों आपको याद हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब यही फॉर्मूला हम इससे ये लगा के ओपन करने जा रहे हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। 2ab है तो 2a के जगह पे a है, b के जगह पे b कॉस थीटा है, तो दिस वैल्यू इज 2ab कॉस थीटा। इजंट इट, काफी आसान है। ये वैल्यू मैं हटा देता हूं, ये फॉर्मूला है, आई थिंक सबको याद होना चाहिए। यहां से आपने देखा तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आया r स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देगा यहां पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर को इधर साइड में रखते हैं, यहां पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। b स्क्वायर अंदर क्या बना अंदर क्या बना, अंदर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू होता है 1। ध्यान देंगे एक फॉर्मूला और मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, दिस इज 1, दिस इज 1, इसका वैल्यू हम 1 रख लेंगे प्लस इसके अलावा क्या बचा, ये बच गया 2ab कॉस थीटा। काफी आसान है। तो रिजल्टेंट जो आया r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितना हो गया है, ये वैल्यू यदि आप देखें तो दिस वैल्यू इज 1, ये ऑलरेडी 1 हो चुका है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये आप लोग को आना चाहिए और आई थिंक कि मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा। प्लस प्लस क्या हो गया, 2ab कॉस थीटा। अब यहां पे देखेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आया, दिस रिजल्टेंट इज हाउ मच, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये सभी बच्चों को याद रहता है ये अपना रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट सभी बच्चों को याद रहता है, आपको भी याद रखना है। तो ये तो रहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो जब डायरेक्शन की हम बात करते हैं बच्चों तो डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है वो यहां से है, दिस एंगल इज थीटा, थीटा नहीं रखते हैं, दिस इज अ डिफरेंट एंगल, सो लेट्स से दिस इज फाई, दिस वन इज फाई। तो यदि मैं tan थीटा लिखना चाहूं, ध्यान देंगे अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं इसको,
और बाकी चीजें मैं यहां पे लिखूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि मुझे चाहिए कि एंगल चाहिए कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, what is the direction of resultant, this is the resultant का magnitude, this will only represent magnitude, what about the direction? तो डायरेक्शन यदि आपने फाई निकालना चाहा तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे PQR, हमारा सेम ट्रायंगल है PQR, तो आपने लिखा tan phi। यदि आप tan phi लिखना चाहेंगे तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है b sin थीटा और बेस क्या है a प्लस b cos थीटा, वैल्यू रख देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है b sin थीटा, दिस इज b sin थीटा अपॉन क्या आया a प्लस b cos थीटा, दिस इज a प्लस b cos थीटा। ये एंगल जो फाई आया, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस इज द एंगल बिटवीन resultant and A. This is the angle between resultant vector R and vector A के बीच का एंगल है। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है वो A से कितने एंगल पे है, tan थीटा के एंगल पे है, जिसको बहुत सारे लोग tan इनवर्स में लिख लेते हैं। आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे यदि तो आप इसको इनवर्स में लिखना सीख जाते हो। यदि किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो एंगल्स चाहिए बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी, तो इसी को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं tan phi that must be equals to b के जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं a, सिंपली a sin थीटा अपॉन a प्लस b, सॉरी इसको b कर लेंगे हम p प्लस a cos थीटा, काफी आसान है। और यहां पे दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर b, ये रहा। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है वो या तो नीचे वेक्टर ए से आप एंगल बता सकते हैं या रिजल्टेंट का वेक्टर बी से एंगल बता सकते हैं, दोनों ही एंगल आप इस तरीके से बता सकते हैं। बट द रिजल्टेंट वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन सेम। यदि आप 11th में हैं तो 11th में एक क्वेश्चन डेरिवेशन का ये जरूर आता है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये डेरिवेशन किस तरीके से किया गया है। काफी आसान है, काफी आसान है, इसको नोट कर लेंगे। यदि हम और आगे चलें और कुछ क्वेश्चंस करें, सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हमें आ गया, अब एक दो क्वेश्चन हो जाए, उसका प्रैक्टिस हो जाए तो हमारा 100% प्रिपेयर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, दो फोर्सेस हैं। फोर्स क्या होता है सर, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या, जो मैग्नीट्यूड है वह है 5 और जो यूनिट है वह है न्यूटन, ठीक है क्लियर। तो एक फोर्स लगा है 5 न्यूटन का इधर और दूसरा फोर्स लगा है 5 न्यूटन का इधर, इधर लगा 5 इधर लगा 5, दो फोर्सेस ऐसे लगे हुए हैं और ऐसा दिया 5 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एट सोन, इसमें दिखा है। देन फाइंड द रिजल्टेंट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के दो मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड, दैट इज फॉर्मूला यूज करके। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, मैं ग्राफिकल मेथड पहले बता रहा हूं। ग्राफिकल प्रीवियस क्लास ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, ये है 5 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, क्या हम इनको ऐसे जोड़ दें, क्या हम ऐसे जोड़ दे, क्या यही है अपना रिजल्टेंट? नहीं, ये नहीं है रिजल्टेंट। क्यों नहीं है रिजल्टेंट? प्रीवियस क्लास हमारा मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मस्ट बी आवर रिजल्टेंट। ये अपना हेड टू हेड नहीं जुड़ता, हेड टू हेड नहीं जुड़ता। तो फिर हम क्या करते थे, किसी एक वेक्टर को उठा के दूसरे वेक्टर पे रखते थे। तो ऊपर वाले 5 न्यूटन को हमने उठा करके यहां पे रखा, दिस इज 5 न्यूटन, और अब रहा ये इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दिस इज आवर रिजल्टेंट, दिस वन इज आवर रिजल्टेंट। यदि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स की बात करें तो ये एंगल 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों के टेल जुड़े हैं ना, जब दोनों के टेल जुड़े हैं तो ही एंगल बताना होता है। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। जो छोटा वाला एंगल होगा उसी को बताएंगे। दो एंगल है, एक 60 डिग्री है और ये बड़ा वाला एंगल है 360 माइनस 60, दैट इज 300 डिग्री। ये 300 डिग्री इज नॉट काउंटेड एज द एंगल बिटवीन
टू वेक्टर, जो छोटा वाला एंगल होगा उसी को बोलेंगे, और ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होगा, हम पहले इस पे फोकस करते, लेकिन ये एडिशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब लिखते हैं रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ओवर ए का वैल्यू क्या है 5 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है 5 न्यूटन, 5 का स्क्वायर। सर कैसे पता है ए और बी कौन कौन से हैं, कुछ दिया नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली इफ दिस इज ए सो दिस वन इज बी, यू कैन चेंज, यू कैन टेक दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। प्लस 2 a इज 5 इंटू बी इज 5 इंटू, यहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है 60 डिग्री, आप सीधे सीधे लिखेंगे cos 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट आपने लिखा दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 25 प्लस दिस इज 25 इंटू 2, दिस इज 50 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2, तो जो रिजल्टेंट आया R इज इक्वल टू रूट ओवर दिस इज 25 प्लस 25 प्लस 25, दिस इज 75, दिस वन इज 75, 25 25 25, दिस इज 75। इज दिस क्लियर? बहुत सारे लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लो, रूट ओवर, यदि इसको लिखना चाहो तो रूट ओवर ये है 5 इंटू 3, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज 5√3, और यूनिट न्यूटन में है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा दैट मस्ट बी इन न्यूटन, दैट मस्ट बी इन न्यूटन। यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा है, लेकिन जस्ट यदि इसमें डायरेक्शन भी यदि पूछ लिया होता तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन मस्ट बी इन बिटवीन, डायरेक्शन मस्ट बी इन बिटवीन, बीचों बीच होगा, ये भी 30 डिग्री आएगा, ये भी 30 डिग्री ही आएगा, ये अपना रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो बीचों बीच होगा, क्योंकि 5 न्यूटन इधर भी है 5 न्यूटन इधर भी है, प्रीवियस क्लास देखे कि बीचों बीच क्यों आता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, काफी आसान है, काफी आसान है। तो इसमें देखिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान देगा, टू फोर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो, इस तरीके से एक फोर्स है, फोर्स F1 और फोर्स F2, इनके जो मैग्नीट्यूड है वो दिए हुए 3/5, गिवन एज रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, और इसका रिजल्टेंट भी दे दिया, रिजल्टेंट कितना दिया 28 न्यूटन, और भी इंफॉर्मेशन है, इफ द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल भी दे दिया, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, दोनों फोर्सेस के, F1 भी कैलकुलेट करना है और F2 भी कैलकुलेट करना है। सब लोग वीडियो पॉज कर लो, इसको सॉल्व करो, फिर वीडियो स्टार्ट करना, जल्दी से जल्दी करें, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें, आंसर चेक करने के लिए फिर से वीडियो ऑन कर लें। तो ध्यान देगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स से F1 इज इक्वल टू 3x, F2 इज इक्वल टू 5x, तभी तो इनका रेशियो 3/5 आएगा, then only its ratio is 3/5, ये चीजें हैं। अब क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सिंपल है, काफी आसान है, वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आया R इज इक्वल टू रूट ओवर F1 का वैल्यू कितना है, F1 इज 3x, यहां पे रखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस F2 इज 5x, यहां पे भी रख लेते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 रख लेते हैं, तो यहां पे होगा 2 F1 का वैल्यू आया 3x एंड 5x, दिस इज 3x, और F2 इज 5x इंटू कॉस, कितना एंगल है, कॉस इज 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, कॉस 60 डिग्री है यहां पे, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। अब वैल्यू रखते तो हमारा जो रिजल्टेंट आया R इज इक्वल टू रूट ओवर, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो ये बनेगा। अच्छा, रिजल्टेंट का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे R का वैल्यू दिया है, दिस इज 28, R का वैल्यू दिया है, तो यहां पे रख लेते हैं 28, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस, ये कितना आ रहा है
5 ये 2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल, 5 3 15, दिस इज 15x स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ यस आई थिंक यही आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लो, कॉस्ट 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 15 हो गया। तो दिस इज 28 इज इक्वल्स टू रूट ओवर, अब इसको ऐड करो, इसको सॉल्व करोगे, इसको सभी को ऐड करो, तो 5 5 10 9, 19 का 19 का 9 एंड 2 + 1 3 4 49 एक्स स्क्वायर, 49 एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आया। 49 एक्स स्क्वायर काफी आसान है, काफी आसान है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये आया 49 एक्स स्क्वायर। अब ये 49 एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं दिस इज 28 इज इक्वल टू दिस इज 7 × 7 × x × x, यही है। तो इसमें से एक x और एक रूट में से कैसे बाहर निकलता है सबको पता है। तो दिस इज 28 इज इक्वल टू 7x। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ x, क्या हमारे पास x का वैल्यू मिल चुका है? यस 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 मिल चुका है। तो x का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 28/7 एंड दिस इज 4। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टू कैलकुलेट f1 एंड f2, दोनों वैल्यू बताना है। तो हमारा जो f1 आ जाएगा, f1 शुड बी व्हाट, f1 इज इक्वल टू 3x, दैट इज इक्वल टू 3, और x का वैल्यू कितना है 4, एंड तो f1 का वैल्यू कितना आ गया, f1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, यूनिट इज न्यूटन। उसी तरीके से f2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा दिस इज 5x, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू x का वैल्यू आ जाएगा 4, तो f2 का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा दिस इज 20 न्यूटन। जिन बच्चों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने सही किया होगा। यदि गलती हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, गलतियां होती हैं, सो दैट्स फाइन। यदि हम और आगे चलें और हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला को समझने के लिए कुछ स्पेशल केसेस है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। ध्यान देगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, ये स्पेशल केस है। मान लीजिए ये है वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, और ये है वेक्टर b, ये है वेक्टर b। तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पे थीटा कितना 0 डिग्री है, थीटा इज 0 डिग्री। और रिजल्टेंट यदि लिखना चाहें तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। एंड वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री सभी लोगों को पता है, वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज 1। cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, और यहां से हमने सॉल्व किया तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया r इज इक्वल टू रूट ओवर, ये वैल्यू बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये फॉर्मूला वेल नोन फॉर्मूला है, सबको याद होगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा दिस इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें से रूट से बाहर आएगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा a प्लस b। सिंपली a प्लस बी, a प्लस बी मतलब a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। इसमें मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया, वेक्टर नहीं है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यूज है केवल। तो a प्लस बी बहुत अच्छे से लिखना है, तो इनको आप अलग अलग सेपरेटली मॉड भी लिख सकते हो, टोटल मॉड भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो रिजल्टेंट आया वो सीधा सीधा एडिशन है, दिस इज अ एल्जेब्रिक एडिशन, सीधा सीधा एडिशन है। सो दिस रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट। इससे ज्यादा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। सो यहां से हमें क्या पता चला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, रिजल्टेंट वैल्यू विल बी मैक्सिमम। वैल्यू हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। दो वेक्टर्स के एडिशन पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, इफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। दूसरी बात आती है इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री मतलब एक वेक्टर a इधर है और वेक्टर b इधर है, a और b वेक्टर्स इस तरीके से हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना है, दिस थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें यदि मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। अच्छा, cos 180 डिग्री का वैल्यू सबको पता होगा, एंड दिस वैल्यू इज -1। ये यदि हम वैल्यू रखना चाहें तो जो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू रूट ओवर
a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें से वैल्यू आएगा बाहर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। सर मॉड क्यों लगा रहे हो, ऊपर भी मॉड लगना चाहिए था, लेकिन a अपने आप में ही पॉजिटिव है, b अपने आप में ही पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। जो रिजल्टेंट होगा, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। इसलिए हमने रूट से बाहर निकाल के मॉड लगाया। मैथ में आप लोगों को मैथ के टीचर बताएंगे भी, और आप लोगों को फिजिक्स में भी कई बार यूज होता है कि जब कभी भी रूट से कोई क्वांटिटी बाहर आती है तो उसको हम मॉड लगाना चाहिए। यहां पे भी आप चाहते हो तो मॉड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि ए अपने आप में ही पॉजिटिव है, बी अपने आप में ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सर ए और बी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये सभी मैग्नीट्यूड्स हैं एंड मैग्नीट्यूड्स आर पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये रिजल्टेंट जो आया a माइनस बी, मान लीजिए ये 5 है, दिस इज 5, सो दिस इज 3, तो 5 ये है और ये है 3। a का वैल्यू क्या है 5 है और b का वैल्यू है 3, तो जो रिजल्टेंट होगा 2 होगा, 5 माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए इसके कारण हमने मॉड लगा के रखा। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज मिनिमम वैल्यू। तो ये कंडीशन क्या है, मिनिमम वैल्यू का कंडीशन है। इफ थीटा इज 0 डिग्री सो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, एंड थीटा इज 180 डिग्री रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। काफी आसान है, काफी आसान है। और थर्ड जो आता है यहां पे वो है इफ थीटा इज 90 डिग्री। यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं। थीटा इज 90 डिग्री मतलब वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। एंगल कब पता करते हैं, जब वेक्टर बी को उठा करके हम इसके टेल पे रख दें, टेल से टेल मिल जाए तो एंगल इज 90 डिग्री। यहां पे आप रखेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। दिस इज अ स्पेशल केस, और ये cos 90 इज 0। cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और यहां से जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आया, द रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो आप पाइथागोरस डायरेक्टली लगा सकते हैं। मतलब इन दिस सिचुएशन इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, इज इट 90 डिग्री। इसमें से चेक नहीं करेंगे, हमें आदत बनाना है कि एंगल चेक करने के लिए दोनों को टेल जोड़ लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए और बी को यहां से उठा के टेल पे रख लेते हैं, टेल पे रख लिया, दिस इज वेक्टर बी और ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां से हम चेक करेंगे 90 डिग्री, उनके टेल को आदत में लाना है, अदरवाइज बाद में गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा 90 डिग्री। अच्छा, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर एडिशन का हमारा मंत्र क्या कहता है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, यही अपना मंत्र है। और ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू सीधे सीधे पाइथागोरस से आप लिख सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफी आसान है, दिस इज द थर्ड स्पेशल केस, यहां पे हम पाइथागोरस डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द रिजल्टेंट ऑफ ए इज 3 यूनिट एंड बी इज 4 यूनिट कैन नेवर बी। मतलब क्या है, चलो वीडियो पॉज कर लें और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज करके बताएं। यस, थोड़ा सा पता चले कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो ध्यान देगा कैसे करना है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है कितना 3, बी का मैग्नीट्यूड दिया है कितना 4, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है और पूछा है कि इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो चलो ए और बी का मैक्सिमम, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और ये कब होता है, इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स बिकम 0 डिग्री। तो यहां से ए प्लस बी, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 4 प्लस 3 दैट इज 7। 7 से ज्यादा आर रिजल्टेंट वैल्यू नहीं हो सकता। अच्छा, आर का मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस, देखो मॉड लगाने का फायदा हुआ, इस बार 1 आ जाता, यदि आप मॉड नहीं लगाते तो देयर में बी -1 लिखने के चांसेस हो जाते। रिजल्टेंट कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, तो यहां पे आपने लिखा, तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज
3 -4 एंड द वैल्यू इज 1। मॉड लगा हुआ है तो -1 हम माइनस वैल्यू नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट होगा अधिक से अधिक 7 और कम से कम 1 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या हुआ, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी कैन नेवर भी नहीं हो सकता। अच्छा 2 हो सकता, 2 हो सकता, हाँ 2 हो सकता। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, 1 और 7 के बीच में हो सकता है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 और 7 के बीच में। 8 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आया, डी इज द करेक्ट आंसर, कि हमारा कैन नेवर बी, 8 कैन नेवर बी, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हमें 8 नहीं मिल सकता। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ स्पेशल है, ध्यान देगा। a प्लस बी का मॉड वैल्यू दैट इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। अब क्या है क्वेश्चन में, ध्यान देगा। क्वेश्चन में है a प्लस b है, a प्लस b को हमने ऐड किया, तो हमें इसको ऐड किया, मॉड मतलब हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो a प्लस बी एक नया वेक्टर बन गया है। मान लो कि ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b था, तो जो हमारा a प्लस बी आया, दिस इज a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहा है। ये वेक्टर यदि a है, ये b है, तो a और b का मैग्नीट्यूड ये रहा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है a प्लस b का मैग्नीट्यूड ये बराबर है a के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड प्लस b के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब a और b एक ही लाइन में हो। a और b जब एक ही लाइन में होंगे तभी तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, वो उन्हीं के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, सीधा सीधा दिखता। देन ओनली दिस इज पॉसिबल। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, आंसर क्या लिख देंगे इसमें सीधे सीधे, आंसर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान है, काफी आसान है, बहुत आसान है बच्चों, आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा ध्यान देंगे, जब एडिशन हमने सीखा उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन मतलब मान लीजिए किसी ने कहा a माइनस बी, दो वेक्टर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना। हम चालाक लोग हैं, हम क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस बी लिखेंगे, a प्लस माइनस बी लिख देंगे वेक्टर्स। तो हमने क्या किया, हम ऐड ही करेंगे लेकिन लिख देंगे माइनस, इस तरीके से। तो हमारा एडिशन क्या है, a का और माइनस b का एडिशन है। तो जो हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू रूट ओवर, आप लिखेंगे a के जगह पे a का स्क्वायर प्लस b के जगह पे माइनस b का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे a और b के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस b, और यहां पे हो जाएगा cos थीटा। काफी आसान है, काफी आसान है। तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आया दिस इज इक्वल टू रूट ओवर, आप सीधे सीधे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहां पे माइनस साइन होने के कारण यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे दिस शुड बी नेगेटिव साइन, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्शन में भी आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन भी काफी आसान है, ठीक है। यदि हम इसके कुछ क्वेश्चन लेना चाहें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लेते हैं। 2 वेक्टर्स आर सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। वीडियो पॉज करें और कोई इसका आंसर करने की कोशिश करें, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। तो ध्यान देगा, यहां पे सीधे सीधे हमें पता चल रहा है, सीधे सीधे क्या पता चल रहा है कि a प्लस बी का मॉड, a प्लस बी का मॉड दैट इज इक्वल टू a माइनस बी के मॉड के बराबर है। a प्लस बी और a माइनस बी का मॉड मतलब a प्लस बी एक पर्टिकुलर वैल्यू है और a माइनस बी एक दूसरा वैल्यू है। इसको दोनों मेथड से करते हैं, ग्राफिकल मेथड्स और दूसरे से भी। चलो मान लेते हैं ये वैल्यू a है, दिस इज a, और मान लेते हैं दिस इज b है, दिस इज b। तो जो हमारा a प्लस बी का मॉड आएगा वो अपना a प्लस बी ये होगा, दिस इज a प्लस बी का मॉड ये आएगा। अब माइनस वैल्यू सोचते, ये तो अपना a है और इसी का माइनस यदि करें, b का माइनस b करें तो माइनस b मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तो दिस इज माइनस b, दिस वन इज माइनस b एंड दिस वन इज a। तो ये जो वैल्यू आया दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज a माइनस b, दोनों का एडिशन है ना।
ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं हम, तो ये रहा ए माइनस। क्या ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर है? नहीं। यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटू सा है। इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। थोड़ा और कुछ सोचते तो मान लेते हैं इफ दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, तो जो हमारा रिजल्टेंट आया वो आया ए प्लस बी। ऐसा ए प्लस बी, इसका मॉड लिख लेते हैं। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड्स हैं, ये केवल मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं। अब उल्टा कर लेते हैं, दिस इज ए और माइनस बी मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा, दिस इज माइनस बी, और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा दिस इज ए माइनस बी। तो क्या यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दिस लेंथ शुड बी इक्वल्स टू दिस लेंथ। देखो डायरेक्शन तो अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं की है क्योंकि मॉड लगा के रखा है। मॉड मतलब विदाउट डायरेक्शन, ओनली फोकस ऑन मैग्नीट्यूड। तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम है? यस। तो यहां से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड यू कैन से एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड B should be equals to 90 डिग्री। ये तो रहा ग्राफिकल मेथड्स एक्सप्लेनेशन। यदि इसी को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, a प्लस ऐसे ऐसे ऐसे। रुक जाओ, अब इसको नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड था। ध्यान देगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं तो इधर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा? रूट a प्लस बी एक्चुअली क्या है? दो वेक्टर्स का एडिशन है। तो अभी ऐसे कर लेते, रुक जा, और थोड़ा बढ़िया से करते, रुक जा, और थोड़ा बढ़िया से करते। a प्लस बी का मॉड मतलब a प्लस बी का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू a और b के बीच का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दूसरा फॉर्मूला रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। काफी आसान है। यहां से आपने दोनों तरफ अब स्क्वायर कर लो, तो यहां बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस 2ab cos थीटा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल, तो यहां पे क्या बना? प्लस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। कोई भी पॉजिटिव चीज नेगेटिव के बराबर कब होगा? इफ एंड ओनली इफ दैट वैल्यू इज जीरो। कोई भी पॉजिटिव चीज नेगेटिव के बराबर यदि आप कंपेयर कर रहे हो, तो यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो गए, इसका मतलब दैट वैल्यू मस्ट बी जीरो, मींस cos थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, cos थीटा जीरो कब होता है? cos थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते। तो आई होप कि दोनों ही मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्यान देगा, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 सेकंड, देन एक्सेलरेशन विल बी। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है ना, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है एक्सीलरेशन, ये होता है एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान देगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। डेल्टा टी को टी रख लेते हैं फिलहाल, दिस इज टाइम टेकन। ठीक है, अब हमें दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या यहां पे वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन दिख रहा है हमें? यस। तो इसका मतलब चलो अब रिप्रेजेंट करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपने लिखा 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, तो यहां पे एक डायग्राम बना देते, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक पार्टिकल है वो इधर जा रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, और ये अपना वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट। और कुछ ही देर बाद आफ्टर 5 सेकंड, इट टेक 5 सेकंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाने लगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा। कितने स्पीड से? 10 मीटर
पर सेकंड से, तो ये क्या हो गई, क्या ये अपनी फाइनल वेलोसिटी है? यस, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। तो यदि मुझे लिखना है v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो हमारा v फाइनल क्या है? दिस इज v फाइनल, दिस वन इज v फाइनल, दैट इज v फाइनल। और v इनिशियल क्या है? दिस इज v इनिशियल। तो हमें v इनिशियल लिखना है कि माइनस ऑफ v इनिशियल लिखना है? माइनस लिखना है, उल्टा कर लेते हैं हम। तो उल्टा करेंगे आप, तो ये रहा माइनस ऑफ v इनिशियल, दिस इज माइनस ऑफ v फाइनल को मैं इस साइड बना लेता हूं, दिस इज v फाइनल, और ये रहा माइनस ऑफ v इनिशियल। क्या हम इन दोनों को ऐसे सीधे सीधे जोड़ दें? क्या हेड टू हेड एडिशन होगा? क्या हेड से हेड जुड़ेगा? क्या हेड से हेड जोड़ने पे गलत होगा? हमारा मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, मतलब किसी एक को कहीं पे उठा के रखना पड़ेगा। तो v फाइनल को उठा के हम यहां रख लेते हैं, तो ये हो गया अपना v फाइनल, v फाइनल, और यहां से हम जोड़ देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गया? इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दिस इज इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। ये स्पेशल केस है सब्ट्रैक्शन में, 90 डिग्री सीधे सीधे पाइथागोरस लगा सकते हो, लेकिन मान लो कि मन नहीं करता, अपने को तो फॉर्मूला लगाने का जम गया है मन, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। आप सीधे सीधे आप लिखेंगे रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट कितना है? दिस रिजल्टेंट इज बेसिकली v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही तो अपना रिजल्टेंट है, इजंट इट? v फाइनल माइनस v इनिशियल, जो हमारा रिजल्टेंट आया, ये v फाइनल दोनों का एडिशन है, बेसिकली ये एडिशन ही है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर, अब दोनों का वैल्यू रख लेते हैं। एक वैल्यू है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू कॉस 90 डिग्री, ये स्पेशल केस है 90 डिग्री का। और cos 90 डिग्री यदि आप देखें तो cos 90 डिग्री 0, आप सीधे सीधे पाइथागोरस से भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया, दिस इज हाउ मच? दिस इज 100 प्लस 100 200, ये वैल्यू तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 10√2, रिजल्टेंट इज 10√2, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आया, यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आया, दिस वैल्यू इज हाउ मच? This value is how much? v final minus v initial upon time t. तो v final minus v initial is 10√2. This is 10√2 by time दिया है 5. This is 5. So what is the answer? 2√2. और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया? क्या एक्सेलरेशन कैलकुलेशन बहुत आसान था? आसान तो था उन लोगों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। यदि हमें वेलोसिटी में चेंज बताना है, ये एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और ये सर्कुलर पाथ में इस तरीके से चल रहा है, ध्यान देंगे, सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रहा है कि इनिशियली पॉइंट ए पे है और बाद में ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंच गया, और क्वेश्चन में है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चलो बच्चों वीडियो पॉज करो और चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो हम यदि चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी अभी मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, va माइनस vb चाहिए। ये रहा va और ये रहा vb, तो दोनों के डायरेक्शंस हमें क्लियर है, va भी हमें पता है, vb भी हमें पता है। अब हमें कैलकुलेट करना है va माइनस vb, तो हमें va लिखना है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ va। अच्छा vb किधर है? वेयर इज vb? vb डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप इसमें लिख देंगे माइनस vb लिखना है तो ऊपर जाएगा, दिस इज माइनस vb। और ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, ये वैल्यू कितना है? दोनों का एडिशन, तो va माइनस vb इज द एडिशन ऑफ दीज टू, इसको हम डायरेक्ट पाइथागोरस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, या फिर आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे मन में आए वैसे कैलकुलेट करें। तो आपने कैलकुलेट किया va माइनस vb, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, दैट इज अवर रिजल्टेंट, va minus vb, that is our resultant, and this resultant is equals to root over, that is va square plus vb square, और ये माइनस है तो माइनस 2va vb cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, cos 90 डिग्री इज 0। तो यहां से आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको मिला जो रिजल्टेंट वैल्यू, दैट इज va
माइनस वी बी एंड दिस वैल्यू इज रूट ओवर, इन सभी का वैल्यू रख ले, दिस इज 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एंड माइनस 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 दिस वैल्यूज आर 0, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आपने सॉल्व किया तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 10√2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज पूछा है ना, तो दैट वैल्यू शुड बी इन मीटर पर सेकंड, यदि यूनिट की बात करें हम, सो दिस इज अ मीटर पर सेकंड। चलो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे।